रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कि यूक्रेन चाहता है नेटो में शामिल होना और रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए खतरे की बात हो जाती है। वो यूक्रेन तक इतने हथियार पहुंचा देंगे कि यूक्रेन को दोबारा अमेरिका से किसी प्रकार के हथियार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लग रहा है कब इस युद्ध का अंत होगा, क्योंकि शांति हर कोई चाहता है, लेकिन यहाँ जो है वो करीब 3 साल से अशांति ही बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी साहिल। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि हम पुतिन की बात करें, हम जेलेस्की की बात करें, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा व्हाइट हाउस में एक वीडियो वायरल हुआ था जब वो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेस्की को बुलाया था। युद्ध विराम की बात चल रही थी, सीज फायर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। साहिल, क्या लग रहा है कैसे और कब इस युद्ध का अंत होगा, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों अरबों डॉलर पैसा बर्बाद हो चुका है रूस और यूक्रेन का इस युद्ध में। बिल्कुल, देखिए समझिए एक बात को कि रूस और यूक्रेन का युद्ध को लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब से लड़ा जा रहा है। लड़ाई इस बात से हो रही थी कि यूक्रेन चाहता है नेटो में शामिल होना और रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए खतरे की बात हो जाती है, क्योंकि रूस का मानना यही है कि यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर से टूटकर ही बना था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि रशिया ने यानी रूस ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। और ये जो अटैक लॉन्च किया गया अपने आप में खास क्यों हो जाता है, क्यों? सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमला आखिर क्या था। रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया जिसमें 550 मिसाइलें और शहीद ड्रोन के साथ एक अटैक किया जाता है। कहाँ पर? कीव में पूरी रात धमाकों की आवाज़ आती रहती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है क्योंकि ये जो अटैक किया गया ये ऐसे समय पर किया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कह दी थी। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे, बाइडेन प्रशासन का समय चल रहा था, तो बाइडेन प्रशासन ने एक बात साफ कह दी थी कि हम यूक्रेन को जितने भी हथियार हैं वो मुहैया करवाते रहेंगे और खत्म होने से पहले, युद्ध के खत्म होने से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे और बाइडेन प्रशासन का काल चल रहा था, उस समय पर बाइडेन प्रशासन ने एक बात बहुत साफ तौर पर कह दी थी कि जिससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप बने उससे पहले वो यूक्रेन तक इतने हथियार पहुंचा देंगे कि यूक्रेन को दोबारा अमेरिका से किसी प्रकार के हथियार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यूक्रेन ने भी यही नहीं सोचा था कि इस तरीके से अटैक कर दिया जाएगा, और ऐसी एक खबर सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साफ कह दी कि अब हम किसी भी तरीके के हथियार को यूक्रेन को नहीं देंगे। और जैसे ही ये सप्लाई रोकी जाती, जैसे इस चेन को रोक दिया जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं रशिया को एक मौका मिल गया, पुतिन को एक मौका मिल गया कि हम यूक्रेन पर एक बड़ा हमला लॉन्च कर सकते हैं, जिसके बाद इतना बड़ा हमला लॉन्च किया गया। और इसमें बताया जा रहा है तकरीबन 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या अभी तक बताई नहीं गई कितने, मगर 550 से ज्यादा ड्रोन्स के साथ हमला करना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल साहिल, जिस तरह से हमला, अगर हम मैप पे भी देखें जो इलाका है रूस और यूक्रेन जहां से हमला हुआ है, साहिल अगर हम मैप पे देखें तो ये मॉस्को से जो कीव पे अटैक हुआ है, और ये अटैक रूस यूक्रेन के बीच लगातार चल ही रहा है। अभी भी ये समझ में नहीं आता है कि जैसे थोड़े दिन युद्ध रुका, फिर खबर आ गई कि रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे या यूक्रेन ने रूस पे अटैक कर दिया। ये जो दूरी है मॉस्को से यूक्रेन की, यहाँ इधर बार बार अटैक होता है। यूक्रेन भी जब यहाँ से अटैक करता है तो ये रूस का जो इलाका लगता है यहाँ अटैक टारगेट बना चुका है यूक्रेन। बिल्कुल, किस तरह से जो युद्ध है, जैसा पहला सवाल था, क्या लग रहा है कब इस युद्ध का अंत होगा, क्योंकि शांति हर कोई चाहता है, लेकिन यहाँ जो है वो करीब 3 साल से अशांति ही बनी हुई है। बिल्कुल। देखो, मैप की बात हो गई तो एक बात यहाँ समझने वाली है कि जो यूक्रेन की जो बाउंड्रीज हैं, अगर आप ये बाउंड्री को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल रूस के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध इसीलिए इतने लंबे समय तक चल रहा है क्योंकि इनकी बाउंड्रीज आपस में शेयर्ड है। अब बात यहाँ पर होती है कि कुछ समय पहले, तकरीबन 6 से 7 महीने पहले, यूक्रेन एक अटैक लॉन्च करता है और क्या करता है कि मॉस्को के इस एरिया पे तकरीबन 1500 किलोमीटर के रेडियस को कवर कर लेता है। वैसे देखा जाए तो 1500 किलोमीटर का रेडियस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मगर रशिया के अगर हम कंपैरेटिव में बात करते हैं तो रशिया का एरिया बहुत ज़्यादा है और इतने बड़े एरिया के कारण 1500 किलोमीटर उनके लिए कुछ खास ज़्यादा मायने रखता नहीं है। मगर एक चीज़ जो पुतिन ने की थी वो ये की थी कि जब यहाँ से यूक्रेन के सैनिकों ने आना शुरू किया और अटैक करना शुरू किया, यूक्रेन के सैनिकों को हमेशा से यही लगता रहा कि हम जीत रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि हम मॉस्को तक पहुंच जाएं। पर जैसे ही कहीं बीच में जैसे यूक्रेन के सैनिक पहुंचते हैं,
क्या किया पुतिन ने? वही किया जो एक अच्छा लीडर करेगा, उसने वो सप्लाई चेन्स काटनी शुरू कर दी। क्योंकि जब आप युद्ध लड़ रहे हैं, आपको वहाँ लड़ने के लिए टैंक चाहिए, आपको हथियार चाहिए। मान लीजिए युद्ध चल रहा है, आपके सैनिक घायल हो रहे हैं, उन घायल सैनिकों को वापस लाना है, आगे रीइंफोर्समेंट भेजना है, उन तक हथियार पहुँचाने हैं। उसके लिए ये जो चैनल है ना, ये चैनल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूस ने यही चैनल काट दिया। अब जब ये चैनल काट दे तो ये सैनिक यहाँ फंस गए। अब जब तक इनके पास हथियार है तब तक तो ये लड़ पाएंगे, जब हथियार नहीं होंगे उसके बाद क्या होगा? आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा और उसके बाद मॉस्को के पास कुछ सैनिक यूक्रेन के आ जाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्योंकि ये बाउंड्रीज इतनी पास में है तो ड्रोन्स कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं और कीव अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले भी क्रीमिया पर अटैक हो चुका है, खार्किव पर अटैक हो चुका है। तो ये जो स्पॉट्स बन गए, खार्किव हो चाहे खार्किव हो जाए या ओडेसा हो जाए, ये ऐसे स्पॉट्स बन गए जहाँ पर अटैक लगातार किए जा रहे हैं। और इसलिए एक बात कही जा रही है कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, अगर, क्योंकि रूस की डॉक्ट्रिन साफ है, रूस कह चुका है कि अगर हमें लगता है कि यूक्रेन की किसी भी तरीके से किसी देश ने मदद की जो कि परमाणु शक्ति है, तो हम यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे। पुतिन ये बात साफ कह चुके हैं और पुतिन ये भी साफ कह चुके हैं कि तब तक सीज फायर नहीं किया जाएगा जब तक हमारी शर्तें नहीं मान ली जाती हैं, और अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जा रही हैं तो यूक्रेन को हम खत्म करके मानेंगे। बिल्कुल साहिल, अगर अमेरिका का रोल देखा जाए, जिस तरह से बाइडन वहाँ पे जो यूक्रेन को सपोर्ट देने की बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद हमने वो वीडियो आपको भी शायद याद होगा जेलेंस्की वाला, किस तरह से बात बनते बनते बिगड़ गई थी, दोनों में बहस हो गई थी। लगातार जो शांति दूत बनने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं। पुतिन से भी बात हुई व्हाइट हाउस, पुतिन को भी बुलाया गया। क्या कुछ लग रहा है किस तरह से अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए क्योंकि एक तरफ अभी हमने ईरान और इजराइल को भी देखा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप लगभग हर युद्ध में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, चाहे वो भारत और पाकिस्तान के बीच चला हुआ संघर्ष हो, चाहे वो ईरान इजराइल के बीच चल रहा युद्ध हो, चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध हो। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर सारे युद्ध रुकवा दूंगा, और अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर भी एक प्रेशर बन चुका है, क्योंकि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस बात का मुद्दा उठाना शुरू करेंगी कि जिस व्यक्ति ने ये बात कह दी थी कि मैं 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दूंगा, तकरीबन 1 साल का समय होने वाला है, 1 साल के समय के अंदर भी वो युद्ध रुका नहीं है बल्कि और ज्यादा भड़क गया है। तो अमेरिका की भूमिका यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात रही डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर हम इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान देते रहे हैं कि हम सीज फायर की कोशिश करवा रहे हैं, मगर उसका कुछ खासा नतीजा दिख नहीं रहा। जैसा कि आपने कहा कि जेलेंस्की से बातचीत के दौरान वो देखा गया था कि किसी बात पर दोनों के बीच अनबन हो गई थी और वो भड़क गए थे। इसके बाद ये कहा गया था कि यूक्रेन के साथ हम किसी तरीके की डील्स नहीं करेंगे, हम यूक्रेन को सैनिक नहीं देंगे, यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, और उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद कहा गया कि अब सब कुछ सामान्य है, हम उसकी मदद करेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अब हम यूक्रेन को किसी भी तरीके की सहायता नहीं देने वाले हैं, हथियार नहीं देने वाले हैं। क्यों? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे नीति बिल्कुल साफ है। डोनाल्ड ट्रंप आज से ऐसे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ये बात साफ कही है कि उनकी नेटो से हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि जो नेटो ऐसे एक संगठन है उसमें भले ही सारे देश है, पर उसमें सबसे ज्यादा जो मॉनेटरी बेनिफिट है, अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा डोनेशन देता है वो अमेरिका देता है। और डोनाल्ड ट्रंप की बात यहीं पर आती है। डोनाल्ड ट्रंप यही बात कहते हैं कि अगर इतने देश मिले हुए हैं तो सब मिलकर इक्वल काउंटी करें, और क्योंकि अमेरिका ज़्यादा बड़ा देश है तो अमेरिका ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पैसे भेजता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात यहीं पर साफ हो जाती है कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका से इतने हाई अमाउंट पे कोई भी फंड दिया जाए और ये बोला जाए कि अमेरिका इस वॉर को फंड कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल आपका हम तक इस सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, रूस और यूक्रेन के बीच जो लगातार संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, 3 साल के आसपास समय हो चुका है और आए दिन वहाँ खून बह रहा है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, क्या कहना है आपका रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध पर? अमेरिका को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में संघर्ष विराम कराने का श्रेय ले सकते हैं? क्या संघर्ष विराम हो सकता है तो किन शर्तों पर हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।